2 लाख रुपए एमए खान को देते हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर WD9 को, पहले क्यों नहीं बोला तुमने? इसको जेल भिजवाओ। ये जो पैसा है सिटी सेंटर मॉल के प्ले जोन से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो फुटपाथ पे पूरा कब्जा हो गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमए खान अंदर बैठा है, उसको जाता है पैसा, उसके ऊपर उसके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को जाता है, और सबके संरक्षक मिस्टर A.K. अग्रवाल है चीफ इंजीनियर, उनको भी जाता है। आप समझ में आया? ये अब समझ में आया इतना बड़ा घोटाला में क्यों घूमते हैं? पहले डीडीए की ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ करते थे, लेकिन अब वो वक्त चल रहा है कि जब डीडीए की ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं। इसके विरोध में प्रहरी जो पत्रकारों की संस्था है वो एकजुट हुई है, पत्रकार एकजुट हुए हैं और आज डीडीए दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी कब्जे द्वारका में और इसके आसपास के इलाकों में डीडीए की ज़मीन पर हुए हैं वहाँ से कब्जे हटाए जाएं और जो A.K. अग्रवाल इंजीनियर हैं डीडीए के, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये मांग सभी लोग मिलकर उठा रहे हैं। यहाँ इस वक्त हम डीडीए दफ्तर के बाहर मंगलापुरी मौजूद हैं, जहाँ प्रहरी संगठन के साथ साथ तमाम NGO, तमाम संस्थाओं के लोग पहुँचे हुए हैं। सभी लोग अपनी बातें रख रहे हैं। द्वारका और उसके आसपास के इलाकों से जुड़ी तमाम संस्थाएं यहाँ पहुँची हुई हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं कि डीडीए की ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, जिस तरह से फुटपाथ खत्म हो रहे हैं, ये सारा सिस्टम बदलना चाहिए ताकि हर इंसान ज़मीन पर चल सके, फुटपाथ पर चल सके। राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में स्थित डीडीए दफ्तर पर आज पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। प्रहरी ने प्रदर्शन के माध्यम से द्वारका और आसपास के जमीनों, फुटपाथों और ग्रीन एरिया पर हो चुके अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। इस मौके पर पत्रकारों के साथ ही समाजसेवी, NGO और विभिन्न पार्टियों से जुड़े नेताओं ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत जागरूक व्यक्ति, जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, सभी पत्रकारों ने सामूहिक तौर पर ये प्रण किया कि डीडीए जिस ज़मीन को अनऑथराइज तरीके से बेच रही है या कब्ज़ा करवा रही है, उन ज़मीनों को हम समाज के भले के लिए वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, कुछ अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इस भूमि पर कुछ भी उनकी सेवा के लिए कुछ भी वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हम उनके साथ में हैं। इस बार भी पत्रकार यहाँ पर आके डीडीए के खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, द्वारका के ग्रीन एरिया को बचाने के लिए। वेगास मॉल जैसी बड़ी संस्था जिन्होंने द्वारका के लगभग 850 करोड़ भूमि के ग्रीन एरिया पे एक तरह से कब्जा किया हुआ था, जिसकी बार बार हम लोग शिकायत कर रहे थे और कोई कार्रवाई डीडीए कर नहीं रही थी। उस मुद्दे को आज प्रहरी संस्था ने उठाया है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि 8 रोज पहले हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से डीडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं अग्रवाल साहब, उनको सूचित किया था कि आप लोग अविलंब द्वारका के जितने फुटपाथ हैं उनको मुक्त कराएं अतिक्रमण से। साथ में डीडीए की जो करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ की जो लैंड है, ग्रीन लैंड, उसको माफिया से मुक्त कराएं वेगास मॉल से। लेकिन डीडीए के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। इन लोगों ने कार्यवाही के नाम पे कुछ भी नहीं किया। तब आज मजबूर होके हम लोगों को प्रहरी के माध्यम से अपने सभी जितने इलाके के हमारे साथी हैं, जितने राजनेता हैं, जितने समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGO के जो साथी हैं, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। प्रहरी के माध्यम से आज हमने इनकी आवाज़ जो हमारी थी, लोगों की थी, संस्थाओं की थी, इन तक पहुँचाई। अब लगता है कि प्रशासन तो हिलेगा। अब आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि हम विकास सदन जाएंगे, वहाँ पे BC का घेराव करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं होता तो फिर मंत्रालय जाकर वो हल्ला करेंगे। करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है, जिस तरह से आपने भी आवाज़ उठाई, द्वारका में मॉल के बाहर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन का इस्तेमाल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उस पर कब्जे हो रहे हैं। यही नहीं, अन्य विषय भी हैं। फुटपाथ घिरते जा रहे हैं और जो है लोगों को जगह नहीं मिल रही चलने की। जिस तरह से आपने नुक्कड़ नाटक के जरिए भी बताया, तो इस चीज़ को लेकर प्रहरी तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर आज डीडीए के दफ्तर में यहाँ जो है प्रदर्शन किया है। इससे पहले ज्ञापन भी दिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है और आज भी आपने देखा होगा कि डीडीए दफ्तर के बाहर हम थे, कोई भी अंदर से अधिकारी नहीं आया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि जो आकर जवाब दे सके मीडिया के सामने। जबकि सारे लोकल पत्रकार, तमाम संस्थाएं, सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है।
लेकिन कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आके उसका जवाब दे सके। बिल्कुल जी, इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए और मैं प्रहरी के साथ हूँ और इनके आगे तक पूरा साथ दूंगा, हर तरह से साथ दूंगा और ये हटना चाहिए जी। डीडीए का जो यातनाएं और क्षेत्रवासी झेल रहे हैं उनको दूर होना चाहिए। लेकिन आज मैं इन पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज पालम द्वारका दिल्ली देश की जनता के लिए आपने जो आवाज उठाई, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। आज के अग्रवाल जी को, इनकी पूरी टीम को पता चल जाएगा कि द्वारका का व्यक्ति कहीं भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है। आपकी हर समस्या के हर बात का जवाब देना हमें आता है। आज आप फुटपाथ पर लोगों को बैठाकर पैसे खाते हो, मॉलों में वो एंक्रोचमेंट करवा के पैसे खा रहे हो बड़े बड़े बिल्डरों से। पहला मौका है जहाँ पे कि पत्रकार लोग धरना दे रहे हो और वो भी खासकर सामाजिक कार्यों के लिए। पत्रकारिता का काम था कि लोगों को, समाज को बताए कि कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आज जब इतना बहरे हो गए हैं जो कि अथॉरिटीज़ हैं, जिनका काम था कि वो अब उनका अपना खुद काम करना चाहिए, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है, जिस चीज़ का ध्यान रखने के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, वो कार्य जब वो कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए पत्रकारों ने उनकी नींद जगवाई, उनको आगे लेके आए, उनकी बातें रखे कि भाई क्या क्या आपके साथ हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो आज जो प्रहरी ने जो शुरुआत की है, ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। जितने भी द्वारका में इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है या जो ग्रीन एरिया को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने तो शुरुआत की। बता दें, दिल्ली की उपनगरी द्वारका के सेक्टर 14 में स्थित विगस मॉल ने साथ में लगी हुई डीडीए की हजारों गज ग्रीन लैंड पर कब्जा कर लिया है। वहीं द्वारका के ही सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल के द्वारा डीडीए के फुटपाथ पर ही कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली के तमाम फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं। कई महीनों से द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट और कई संस्थाएं इस विषय को डीडीए के समक्ष उठाती रही हैं, जिन पर डीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अब पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर द्वारका को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ी है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ इस प्रदर्शन में जितनी भी संस्थाएं पहुंची हैं, प्रहरी के जितने भी पत्रकार पहुंचे हैं, इनका कहना है कि अगर अब भी इंजीनियर ए.के. अग्रवाल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो डीसी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता तो हरदीपुरी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। किसी भी हाल में, किसी भी हालत में डीडीए की कब्जे वाली ज़मीन को बचाया जाएगा ताकि उसका इस्तेमाल जनहित के लिए और जन कल्याण के लिए हो सके। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।